Hello everyone, in this video we are going to learn about solution of differential equations. So we will start with exact differential equations, integrating factors and method of the solutions. So let's start. We have हमारे पास कोई भी जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कोई भी जो इक्वेशन होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को. सो ये क्या होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें m का मतलब एक्स वाई का फंक्शन है और n भी एक्स वाई का फंक्शन है. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या. एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या कि वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो किसी चीज का. जैसे कि समझते हैं, जैसे कि हमने ले लिया कि डी एफ एक्स वाई यानी कि एक फंक्शन है और उसका एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है. सो डी ऑफ एफ एक्स वाई, अब जो फंक्शन है वो एक्स और वाई दो चीजों का फंक्शन है. इसका मतलब इसमें क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, राइट. सो पहले हम इसको कर्ल एफ ऑफ एक्स वाई को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो डी एफ ऑफ एक्स वाई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब जो ये कर्ल एफ एक्स वाई बाय कर्ल एक्स है, इसको हमने नाम दे दिया m ऑफ एक्स वाई, राइट, और इसको हमने नाम दे दिया n ऑफ एक्स वाई. हमने इसे नाम दे दिया. सो अगर यानी कि अगर ये डी एफ ऑफ एक्स वाई है ये जीरो के बराबर हो जाए, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है जीरो के बराबर, इसका मतलब एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलेंगे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अगर हम किसी इक्वेशन है हमारे पास, उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो टाइम लग जाएगा. तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हमें कैसे पता चले कि कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. जैसे कि एम एक्स इस फॉर्म में गिवन है. सो अगर हम एम का जो डेरिवेटिव है, एम ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर दें और एन का जो डेरिवेटिव वो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें और वो दोनों इक्वल आ जाए, यानी कि कर्ल एम ऑफ एक्स वाई बाय कर्ल वाई एंड कर्ल एन एक्स वाई बाय कर्ल एक्स को अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो ये जो होती है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. So this is the basic की exact differential equation होती है. So now we will learn about कि solution क्या होते हैं exact differential equation के, right? What are the solutions of exact differential equations? अब exact differential equation के solutions निकालने के लिए दो method होते हैं. एक होता है जो proper method होता है और एक होता है grouping method, वो थोड़ा छोटा हो जाता है. So जैसे कोई भी equation है 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy. सो हमने पहले बताया था कि किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, यानी कि mxy dx प्लस nxy dy. तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास mxy और ये क्या है nxy, यानी कि n ऑफ xy, यानी कि m ऑफ xy ये है, n ऑफ एक्स वाई ये है. अब हमें क्या देखना है कि सॉल्यूशन एग्जैक्ट है या नहीं, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. सो उसके लिए हम क्या करते थे, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x. तो कर्ल m बाय कर्ल एक्स वाई इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x है या नहीं. सो कर्ल m बाय कर्ल एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसका जो हमें डेरिवेटिव करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि ये तो हो जाएगा जीरो और ये क्या हो जाएगा 4x. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है 4x. अब ये क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा 4x और इसका 0, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 4x, यानी कि 4x इज इक्वल टू 4x, यानी कि इक्वेशन एग्जैक्ट है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा. ठीक है, सो आपको याद हो तो हमने यहाँ देखा था, अभी देखा था जस्ट कि डी एफ एक्स वाई इसके बराबर है और इसको हमने m और n माना था, राइट. यानी कि n की जो वैल्यू होती है, राइट, n की जो वैल्यू होती है, यानी कि m किसके इक्वल है, m इज इक्वल टू कर्ल एफ एक्स वाई, जहां पे f ऑफ एक्स वाई क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, राइट. अब कर्ल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
बाय कर्ल एक्स इक्वल टू एम है। तो अगर हमें एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू कर्ल x प्लस विद रिस्पेक्ट टू x प्लस फाई ऑफ वाई। अब फाई ऑफ वाई क्यों आया, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो y की फॉर्म का हो सकता है, राइट। डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट y की फॉर्म का आएगा, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंट x के रिस्पेक्ट में तो ये सीधा बच जाएगा m और ये क्या हो जाएगा 0। इसलिए जो इंटीग्रेशन करने पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो y की फॉर्म का आ रहा है, y का फंक्शन आ रहा है। सो यानी कि m क्या था हमारे पास 3x प्लस 4xy प्लस 5y, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब प्लस 2x² प्लस 5y, यानी कि f ऑफ एक्स वाई है। तो अब हमारे पास n की भी वैल्यू थी कि कर्ल एफ एक्स वाई बाय कर्ल y, यानी कि अब अगर हम ये जो फंक्शन है, ये जो सॉल्यूशन है, इसका अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई इसके बराबर था, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा 3 वेट ओके या अगर हम इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 5-y, क्योंकि इसमें y की है ही नहीं, इसमें y हट जाएगा तो 2x² और फाई ऑफ y है तो 5-y। इसके बराबर हमारे पास n की वैल्यू क्या थी 2x² प्लस 2y, 2x² से 2x² कट गया, यानी कि कर्ल 5y बाय कर्ल y 2y, फाई ऑफ y क्या आ जाएगा y² प्लस c। तो सॉल्यूशन क्या था ये, दिस वाज द सॉल्यूशन, दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। सो फाई ऑफ y की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, व्हाट वी हैव टू डू इज, हम सबसे पहले m को एफ ऑफ एक्स वाई कोई सोल्यूशन मान लेंगे, m को कर्ल बाय कर्ल x ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि इस x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन सॉल्यूशन का डेरिवेटिव है वो m हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमें जो कांस्टेंट है, हमारा जो कांस्टेंट है यानी कि जो फंक्शन ऑफ y है, उसको निकालने के लिए हम इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे जो कि n के इक्वल होता है, तो उससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा, तो जो सॉल्यूशन था उसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे, सिंपल, बस हमें ये करना है। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ये रिलेटिवली उससे छोटा होता है, इजी होता है, अगर हमें बनाना आ जाए तो ये इजी पड़ता है। जैसे कि 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है हमारे पास। सो देखो अब 3x² dx मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि तो अब हम इसको इंटीग्रेट ही कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे x को x के रिस्पेक्ट में, y को y के उसमें। 3x² dx अलग हो गया, 4xy dx अलग हो गया, 2x² dy अलग हो गया, 2y dy अलग हो गया। अब जो x और x वाली है सिंपल, उसको तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है x y और इसमें x, अब इसमें y है और जो डिफरेंशिएशन है वो x का है, मतलब इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो पहले इनको सिंपल कर देते हैं। अब ऐसी इक्वेशंस में कैसे देखते हैं, दोनों का बना के देखते हैं। मतलब एक तो जैसे बुक्स में दिया होता है सिंपल कि हम इसको d ऑफ 2x² प्लस y कर देंगे, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि ये कैसे आया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमारे पास है 4xy dy प्लस 2x² dy, इसमें हमें देखना है x से अलग जो भी टर्म है उसको बाहर ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 4y है, इसको बाहर ले लेंगे, x dx कर देंगे तो क्या बन जाएगा x²/2, ठीक है, राइट। इंटीग्रेशन करने के बाद 4y को बाहर ले लिया और ये बन गया x² प्लस, अब इसमें y की टर्म जो है वो अंदर रहेगी और बाकी उससे अलग जो भी है वो बाहर आ जाएगी, तो 2x²। अब y की कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, यानी कि 1 dy का क्या बनेगा y ओनली, तो इसके हिसाब से क्या बना 2x² और इसके हिसाब से भी 2x² अगर ये दोनों सेम बन रहे हैं,
तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी कि 4xy dx प्लस 2x² dy 2x² dy का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 2x² y के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग ले लेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है उससे अलावा जो भी होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 4y था तो इसको बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास x dx, यहाँ पे x dx बचा, तो अब x dx को सिंपली जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे कर दिया, 4y इंटू x²/2। अब यहाँ पे 2x² को बाहर निकाल दिया, बचा क्या 1 dy, 1 dy का क्या हो जाएगा dy। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। Like there are some equations which are not exact. So for those equations, to make those equations exact, we need a factor which is called integrating factor. इसका मतलब एक इक्वेशन है, जैसे कि एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर हम देखें कि ये एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है, तो इसको इस पूरी इक्वेशन को किसी म्यू एक्स वाई से किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो एग्जैक्ट बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि 3y प्लस 4xy² dx प्लस 2x प्लस 3x² dy इज इक्वल टू 0। सो m ये है, n ये है। अब एग्जैक्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8xy, इसका निकालेंगे x के रिस्पेक्ट, n का x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6xy। सो 3 प्लस 8xy इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 6xy। अभी के लिए हम ये देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है x²y। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं। पहले हम सारे टाइप के सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो म्यू एक्स वाई x²y होगा, इसका मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे m का y के रिस्पेक्ट में और n का x के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वल आ जाएगा। सो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स।